कुछ अनुभाग पूर्व हमने आप सबों को एक विषय बताया था कि सर्प की हत्या से संतान के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और संतान के होने में या तो समस्या होती है या तो संतान होकर मर जाती है या फिर संतान के जीवन में बहुत अधिक समस्याएं आती हैं। तो इस विषय में हमारे कुछ शुभचिंतकों ने कमेंट में भी अपने अपने अनुभव साझा किए कि उनके परिवार में किस प्रकार से सर्प हत्यारों के जीवन में संतान संबंधी बाधाएं आई थीं। और ज्योतिष से जुड़े हुए विद्वानों ने भी बताया कि बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया, जहाँ सर्प शापाच सुतक्षय इस प्रकार से प्रारब्ध के अनुसार जहाँ पर अलग अलग प्रकार के शाप प्राप्त होते हैं जीव को, वहीं पर सर्प के शाप से होने वाली संतान बाधा का सुतक्षय का वर्णन प्राप्त होता है। कल हमने आपको ब्लैक ऑर्डर इत्यादि के बारे में बताया था, ब्लैक ऑर्डर ऑफ पैन यूरोपा इत्यादि के बारे में बताया था। ये सब संगठन इस समय संक्रमण काल में पनप रहे हैं। महाभारत का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, राजा कृतयुग स्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम। इसका अर्थ है कि राजा ही सत्ययुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का और कलयुग का कारक है। अब ये चारों युग ऐसे तो समय के निश्चित परिमाण में आबद्ध हैं, किंतु यहाँ राजा को काल का कारण क्यों बताया गया, युग का कारण क्यों बताया गया? राजा कालस्य कारणम ऐसा भी कहते हैं, इसीलिए बताया गया क्योंकि राजा अपनी शासन व्यवस्था में धर्म और अधर्म दोनों को प्रोत्साहित कर सकता है। यदि हिरण्यकशिपु जैसा, वेन जैसा शासक हो जावे तो सत्य युग में भी कलयुग के समान उपद्रव कर दे, और अगर विक्रमादित्य इत्यादि के समान शासक हो जावे तो कलयुग में भी सत्ययुग के समान धर्म का विस्तार कर दे। यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य जी के समय राजा सुधर्मा चौहान ने यही कहा था कि इनके अवतरण से, इनके दिग्विजय के परिणाम स्वरूप हमारे राज्य में धर्म की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी सत्ययुग के समय स्वाभाविक रूप से प्रजा में धर्म की व्याप्ति हो गई थी। तो अभी जो संक्रमण काल है, इस समय इतना उपद्रव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो कलयुग का जो संध्यामान है वही 36,000 वर्षों का है। मतलब पहले 36,000 वर्ष बीतेंगे तब कलयुग पूरी तरीके से प्रभावी होगा, जिसमें प्रारंभिक 10,000 वर्षों तक तो भगवान जगन्नाथ स्वयं विद्यमान रहेंगे पृथ्वी पर। उसमें अभी 5,125 साल ही बीतते हैं। ये भविष्य मालिका इत्यादि के चक्कर में मत रहना कि 25 में आ रहा है, 26 में आ रहा है, 27 में आ रहा है सतयुग। बार बार कह चुका हूँ, एक ही बात को 50 बार मैं नहीं कहूँगा। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। तुम्हारे कारण हम एक एक व्यक्ति को एक एक बात निजी गाइड बनकर, मेंटर बनकर नहीं समझा सकते हैं। तो फिर भी इतना अधिक उपद्रव एक दो पीढ़ी जाते जाते देखने को मिल रहा है, इतना अधिक पतन, इतना अधिक जो प्रदूषण है सांस्कृतिक रूप से या चारित्रिक रूप से, इसके पीछे यही कारण है कि कोई ऐसी वैश्विक सत्ता को नियंत्रित कर रहा है जो राजा कालस्य कारणम के अनुसार इस संसार को अपने विकृति के आधार पर, अपने मनोमालिन्य और अपने तामसीपने के आधार पर संचालित करके उसको यथाशीघ्र भ्रष्ट करना चाहता है। और ब्लैक ऑर्डर, पैन यूरोपा इत्यादि अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं, फ्रीमेसन्स हैं, स्कल एंड बोन्स है, इल्यूमिनाती है, या जो अलग अलग डिविजन्स काम कर रहे हैं जिनके विषय में हमने बताए, ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स है, कॉम्बैट 18 है, इस प्रकार के अलग अलग छोटे बड़े गुप्त या प्रकट संस्थाएं इस प्रकार की गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसमें कई बार फूट भी पड़ जाती है। जैसे ब्लैक ऑर्डर की एक जो न्यूजीलैंड की शाखा थी, उसमें बहुत से समलैंगिक लोग घुसे थे, जो समलैंगिक लोग आपस में ही अनुशासनहीनता को बढ़ा रहे थे। और ये जो संगठन काम करते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों को अपने यहाँ लेते हैं, लेकिन बेमेल को नहीं लेते हैं। अभी 3 प्रकार के जेंडर चल रहे हैं, मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है और बेमेल जेंडर है। तीनों जेंडर्स का अखाड़ा भी बनाकर ये लोग घूम रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि ममता और लक्ष्मी नारायण को भी निष्कासित कर रखा है इन लोगों ने। तो ब्लैक ऑर्डर की जो न्यूजीलैंड की शाखा थी, उसमें बहुत सारे होमोसेक्सुअल्स घुस गए थे जो उनके कर्मचारियों के बीच में अनुशासनहीनता को बढ़ा रहे थे। इससे दुष्परिणाम क्या हुआ कि संगठन में फूट पड़ी और वहाँ पर जो निष्कासन किया गया, तो फिर ये संगठन 2 भागों में बटा। एक जो ब्लैक ऑर्डर चलता है वो, और एक दूसरा इन्होंने उसके प्रतियोगिता में बनाया व्हाइट ऑर्डर। तो कई बार ये संगठन आपस में भी टूटते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर सर्वोच्च सत्ता के रूप में बैठा हुआ है उसको इन बातों से प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप दुर्योधन का उदाहरण ग्रहण करें तो दुर्योधन की सेना में कुछ लोग आंतरिक रूप से पांडवों का भी समर्थन करते थे, कुछ लोग सक्रिय रूप से पांडवों के विरोध में भी थे। कुछ लोगों ने यह भी कह दिया, जैसे कि कर्ण ने कह दिया था कि हम अर्जुन के अतिरिक्त बाकी 4 पांडवों को नहीं मारेंगे जान से। भीष्म पितामह ने कहा मैं किसी पांडव को घातक प्रहार से नहीं पीड़ित करूंगा। और जैसे
जो लोग युधिष्ठिर जैसे लोग थे वो तो उसका साथ छोड़कर आ ही गए थे पांडवों के पक्ष में। तो कई बार ऐसा होता है कि जो शत्रु के पक्ष में दिखता है वह व्यक्ति भी स्वयं कई बार शत्रु के अभियान में उतने प्रगल्भता से सहयोग नहीं करता है। तो इसमें युग धर्म के कारण, दैवी हस्तक्षेप के कारण, चूँकि ये सब तामसी पैशाचिक शक्तियाँ आपको प्रभावित कर रही हैं, तो आपकी भी तो दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके भी तो जो संप्रदायोक्त शास्त्रोक्त देवता हैं उनकी शक्तियाँ भी तो संघर्ष कर रही हैं उस आयाम में। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनके अनुयायियों के मध्य भेद उत्पन्न करके, व्यामोहित करके, सम्मोहाय सुरद्विषाम, इस प्रकार से उनको मोहित करते हुए देवद्रोहियों के संगठन में फूट डालने का काम दैवी शक्तियाँ करती हैं। अगर हमारे आश्रमों में, हमारे धर्म क्षेत्रों में, तीर्थों में अगर पैशाचिक शक्तियों वाले मृक्षराज के समर्थक घुसपैठ करते हैं तो उनके यहाँ भी तो हमारे तत्व घुसपैठ करते हैं, उनके यहाँ भी तो फूट डालते हैं, उनके यहाँ भी तो अभियान को खंडित करने का कार्य करते हैं। लेकिन चूँकि युग धर्म का बल उन लोगों को प्राप्त है, इसीलिए कई मामलों में वो हावी दिखते हैं। कई मामलों में हम सभी लोगों के हृदय में अपनी विकृति को स्थापित करके, विकृत करके लोगों की मानसिकता को देव विरुद्ध कर देते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर देते हैं। अभी धीरेन्द्र कह रहा था कि कुंभ में जो लोग मरे उनको मोक्ष मिलेगा। ठीक है भाई, तो फिर वापस भेज ही क्यों रहे हो बाकियों को? सबको मोक्ष दिलवा दो, तुम स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त कर जाओ। फिर कहता है कि जो कुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा। देशभक्ति की कहाँ ये परिभाषा लिखी हुई कि हम कुंभ में नहाएं तभी हम देशभक्त कहलाएंगे? और देशभक्ति का क्या संबंध है इस बात से? और ये तो नरेंद्र मोदी भी नहीं आ रहा है कुंभ में नहाने, जो कि स्वयं को देश का प्रधानमंत्री बताता है, तो उसको क्यों देशद्रोही नहीं कह रहे हो तुम? तो अलग अलग जो पॉलिटिकल जो ये सब हैं, डिप्लोमेट्स बने घूमते हैं धार्मिक गुरु का चेला ओढ़कर, तो ये लोग स्वयं मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? और अगर सब पहले से पता था तो खुल के बताना चाहिए था। अपने तो वीआईपी सुविधा लेकर बैठे हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि तुम क्यों सुविधा का इंतजार कर रहे हो, 15 मिनट इंतजार कर लेते हैं। भारत की जनता भी वैसी ही है। भारत की जनता अनुशासनहीनता भी करती है और कई बार तो भीड़ में भगदड़ होती है। मैं तो 1-2 बार भगदड़ में फंसा भी हूँ। बहुत सारे मामलों में कोई 1-2 व्यक्ति अव्यवस्थित होगा या बीमार पड़ेगा या हुड़दंगई करेगा और उसी का अनुसरण करते करते इतने लोग प्रभावित हो जाते हैं जिसको नियंत्रित करना किसी पुलिस प्रशासन के वश का विषय नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई वज्र का कवच पहनकर नहीं बैठे हुए हैं कि वो एकदम शक्तिमान और सुपरमैन जैसे हाथ हिला दें तो सब एक जगह नियंत्रित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो भी हमारे आपके जैसे हड्डी चमड़ी वाले, सीमित क्षमता और मानसिकता वाले मनुष्य हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अपने से स्वतंत्र निर्णय लेकर अगर वहाँ वो कोई काम करेंगे तो उनके अधिकारी उनको फिर सस्पेंड करेंगे कि तुमको ऑर्डर मिला था क्या ऐसा करने का। इसीलिए कई बार इच्छा होने के बाद भी वो तात्कालिक निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि कई बार भारत तो वो देश रहा है जहाँ पर आतंकवादियों को गोली मारने पर भी सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और इस बात को ग्लोरीफाई करते हुए नेता भाषण देते हैं। तो वैसी स्थिति में कैसे प्रशासन वाला भी कोई व्यक्ति वहाँ अगर चाहे नियंत्रित करना तो सोचेगा हम यहाँ कुछ करेंगे तो हम अपने अधिकारियों के द्वारा दंडित किए जाएंगे या सस्पेंड किए जाएंगे। तो हर व्यवस्था यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करके अपना प्रभुत्व दिखाने में लगी हुई है। ऊपर से जितने हाथ में फ़ोन कैमरा रीलबाजी आ गई है, वो सारे लोग जिस काम को 10 मिनट में करना चाहिए फ़ोन कैमरा रीलबाजी के चक्कर में वही काम आधे घंटे में हो रहा है। दिखाना है कि हम भी आए, एक इतिहास रच देना है सबको अपने जीवन में। तो इसीलिए मैं इन विषयों पर कुछ नहीं बोलता हूँ। कुछ जनता की अनुशासनहीनता होती है, कुछ शासन प्रशासन का प्रमाद होता है, कुछ प्रारब्ध का भी भोगना होता है और कुछ इसमें सबसे बड़ी बात होती है असामाजिक तत्वों की हुड़दंगई। फिर इसमें एक स्थान आता है पाखंडियों का वीआईपी बनकर पहुँचना। तो बहुत कुछ ऐसा है जिस समस्त बातों को आप जोड़ कर देखेंगे तो कुछ मात्रा में सबका जो है कनेक्शन किसी एक बड़ी घटना को बनाने में उत्तरदायी हो जाता है। वैसे हर विषय पर हम नहीं वक्तव्य दे सकते हैं, क्योंकि पहले से पर्याप्त लोग इन विषयों पर वक्तव्य दे चुके हैं। और जाहिर सी बात है, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोग कहीं एक जगह खड़े होंगे तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग है, सबकी भावना अलग है, सहन शक्ति अलग है, मानसिकता अलग है। कोई क्रोधी है, कोई सौम्य है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई आतुर है, कोई धैर्यवान है। तो अलग अलग व्यक्तित्व से जुड़े जब हजारों लाखों करोड़ों लोग एक जगह रहेंगे तो उनमें से 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 लोगों के साथ भी ऐसा होना मानवता का इतिहास रहा है। दुखद है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक दूसरा सत्य यह भी है कि उतनी बड़ी भीड़ में वो प्रबंध होता है। छोड़िए आप 1 करोड़ लोग अपने घर में ही रहें, कहीं ना जाए, लेकिन उन 1 करोड़ लोगों में भी हार्ट अटैक से, दम घुटने से, बीमारी से भी लोग तो मरते हैं। तो लाखों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, लाखों लोग प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं। लेकिन हम कितना भी शोक संवेदना का व्यवहार कर लें, कितनी भी रोने की वृत्ति कर लें, कितनी भी सहानुभूति व्यक्त करें, लेकिन सत्य यह है कि वहाँ पर मृत्यु होती है।
और आप किसी भी धर्म के कार्यक्रम में चले जाएं, धार्मिक कार्यक्रम में चले जाएं, किसी भी धर्म मतलब किसी भी धर्म में नहीं, धर्म के किसी भी कार्यक्रम में चले जाएं या पारिवारिक किसी कार्यक्रम में चले जाएं या किसी सोशल गैदरिंग में चले जाएं, जहाँ पर इतने व्यापक मात्रा में भीड़ रहेगी, जो हर भीड़ आतुर है, खड़ा होकर देखना नहीं है किसी को ना, हर व्यक्ति को उस जगह पर जाना है, डुबकी लगाना है, वहाँ से निकलना है। तो ऐसे जहाँ पर मोबिलाइजेशन होगा करोड़ों लोगों का, वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है। ये एक वास्तविकता है, नहीं बननी चाहिए, लोगों को रोकना चाहिए, स्वयं से भी और प्रबंधकों के माध्यम से भी, लेकिन कई बार नहीं रोक पाती स्थिति, ये वास्तविकता है। हाँ, इसमें ये अवश्य है कि जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो लोग पीड़ित हैं, घायल हैं, की अपने सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा तक सत्यनिष्ठा के साथ सेवा और सुरक्षा करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे तत्परता से। वहाँ पर बातों को छिपाना, झूठ बोलना, समाज को गुमराह करना, सरकार स्वयं कहती है कि अफवाह मत उड़ाओ, लेकिन अफवाह उड़ाने में सबसे अधिक सरकार ही होती है। सत्य को छिपाना भी एक प्रकार की अफवाह उड़ाना ही है। अगर कोई कहीं मर रहा है और वहाँ ये कहना कि कोई नहीं मरा है, ये भी अफवाह उड़ाना है। और कोई नहीं मरा है, वहाँ ये कहना कि मर गया है, ये भी अफवाह उड़ाना है। सत्य के विरुद्ध कोई भी कथन अफवाह उड़ाना ही होता है। इसीलिए हम अलग से इन विषयों पर कोई ठोस वक्तव्य देने के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि भारत की न्यायपालिका तो वो न्यायपालिका हो गई है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी पैदा हुए बच्चे का DNA टेस्ट करने का निषेध करने लगी है। मतलब खुलेआम व्यभिचार को बढ़ावा देना। लड़कियां शादी से पहले गर्भपात करा रही हैं, इसमें पुलिस जांच नहीं कर सकती, इसमें डॉक्टर जांच नहीं कर सकता। अगर नाबालिग अवस्था में दो जोड़े पकड़े, एक जोड़ा पकड़ा गया तो उसमें कोई लड़के को जेल होगी, लड़की को नहीं होगी। पॉस्को इत्यादि केवल लड़के पर लगेंगे। उसके बाद जो बच्चा भी अगर हो गया तो पति भरण पोषण करेगा। जो उसका जनक है, जो व्यभिचार से उस बच्चे को पैदा किया है, उसकी सिद्धि तो तब होगी ना जब DNA टेस्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यवस्था है स्वयं ही लोगों को वेश्यावृत्ति की ओर ढकेल रही है और कहीं न कहीं बाल वेश्याओं का भी निर्माण कर रही है। जो टीन प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, उसको भी कथित रूप से, मतलब ऐसे मुंह पर तो नहीं कहती है, लेकिन सारा काम वही कर रही है कि वो व्यक्ति उस प्रवृत्ति में फंसे, उस प्रकार की मानसिकता में फंसे। ऐसी सारी सामग्री परोसी जा रही है। बाकी जितने मेल फीमेल बेमेल अखाड़े हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो कल जैसे हम आपको बता रहे थे पिछले अनुभाग में डैनियल हुसैन के बारे में, जिसने मैथ्यू लॉरेंस की पुस्तक पढ़कर, ये कोटिंग जिसका स्यूडोनेम था, उसकी पुस्तक पढ़कर और उसके द्वारा उत्प्रेरित किए जाकर 2 हत्याएं कर दी थी। और वो ऑर्पिंगटन कॉलेज का छात्र रहा था, मतलब कोई अनपढ़ नहीं था, छात्र था, लेकिन फिर भी उसने लूसीफर और बेलत से 2 एग्रीमेंट किए थे। लूसीफर से एग्रीमेंट किया था, खून से पैक्ट साइन किया था कि मैं तुम्हारे लिए ये सब लड़कियों की बलि दूंगा तो तुम मुझे जैकपॉट लॉटरी जितवाना। और बेलत से ये उसने लिया था पैक्ट बनाकर वचन कि तुम मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली किसी अमुक लड़की को मेरे प्यार में फंसाना। तो वशीकरण करने के लिए और पैसे और दौलत औरत के चक्कर में इसने 2 हत्याएँ कर दी और डेमोनिक रिचुअल्स को ग्लोरीफाई किया, उसको जनरलाइज करके इसने किया। तो इसने जितनी भी क्रियाएं की हैं उसकी मानसिकता के पीछे क्या है, उसको उस प्रकार की उत्प्रेरणा कहाँ से मिली, इन्हीं सभी परिवेशों से मिली। ये सब जो माहौल समाज में दिख रहे हैं, जिनको आप कई बार हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, काल्पनिक कह देते हैं, लेकिन जिन बातों को काल्पनिक कह के आप हंसी उड़ा देते हैं, वो बातें ही किसी वास्तविक व्यक्ति के वास्तविक जीवन में बलात्कार या हत्या का कारण बन जाती हैं, एक पूरी अव्यवस्था को जन्म देने का कारण बन जाती हैं वही बातें। इसीलिए काल्पनिक और वास्तविकता दोनों के मध्य हास्यास्पद और गंभीर होने की बजाय यह भी देखना है कि उन बातों को समाज कैसे प्रयोग कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे उसका व्यवहार कर रहा है। अब हम आपको एक बताएंगे जो बहुत सारे लोग कमेंट में भी कर रहे थे, हमारे साथ परामर्श और परिचर्चा कर रहे थे। एक है पुस्तक जो विश्व की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, कोडेक्स गीगस। तो कोडेक्स गीगस विश्व की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिजर्व्ड मैन्युस्क्रिप्ट के रूप से प्रसिद्ध है। और अभी स्वीडन के स्टॉकहोम में, ये जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है स्टॉकहोम में, वहाँ पर इसको पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और इस पुस्तक में इसको कंप्लीट वर्जन ऑफ बाइबल भी कहा जाता है, द होल बाइबल या कंप्लीट वर्जन ऑफ बाइबल भी कहा जाता है। और इसमें बहुत कुछ एंजल, डीमन, स्पिरिट्स इत्यादि की बातें लिखी गई हैं, जिसमें पूरा का पूरा पेज, मतलब ये दिखाया गया है कि शैतान कैसा दिखता है, शैतान की क्या छवि है, इस प्रकार का वहाँ पर वर्णन किया गया। तो बहुत से लोग इसके विषय में भी लिख रहे थे, हमने सोचा कि सामान्य परिचय दे दें। ऐसे इस विषय पर हम अधिक नहीं वार्ता करेंगे, आज हम इस विषय को लगभग संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। बहुत कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके विषय में ये लोग उपासना करते हैं। जैसे एक एगैरिस है जो 31 पिशाच वाहिनियों का नायक है, और ये लोगों के व्यक्तित्व का ही
विनाश करता है। जैसे कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको अचानक से पागल बना देना, अचानक से उसको मैनिया के अटैक्स लाना, अचानक से उसको इस प्रकार के उन्माद से युक्त कर देना कि वो व्यक्ति अपने होशो हवास में न रहे, कैमरे के सामने ऐसी अजीबोगरीब हरकत करने लगे कि उसकी बनी बनाई छवि समाप्त हो जाए। फिर बैलन नाम का एक पिशाच इनके द्वारा पूजित होता है, जो 40 पिशाच वाहिनियों का नायक होता है। वो अपने शत्रुओं को भ्रमित करके उनके संगठन में फूट डालकर उनकी इन्फॉर्मेशन अपने साधक तक पहुंचाता है। फिर बून है, बैरिथ है, एम है, इस प्रकार से अलग अलग हैं, सेलियस है, एस्ट्रोथ है, फोकलोर है, वुआल है, वेपर है, एलोसर है, क्रॉसेल है, मुरमुर है, ग्रेमोरी, वैपुला, फ्लैरस, ये सब अलग अलग प्रकार के पिशाचों की लोग आराधना करते हैं। और इन सभी का वर्णन आपको सूडोमोनार्किया डेमेनम में मिल जाएगा, कुछ का वर्णन आपको आर्स गोटिया में मिल जाएगा, कुछ का आपको कोडेक्स गीगस में मिल जाएगा, ऐसे करके कुछ ब्लैक रेवन में मिल जाएगा, ऐसे करके अलग अलग पुस्तकों में। जो लेसर की सोलोमन है उसकी भी बहुत कुछ टीकाएँ अभी ये लोग प्रसारित कर रहे हैं, उन सभी में इन सभी प्रेतों पिशाचों का वर्णन मिल जाएगा। और द ग्रेमोरी ऑफ ओकल्टिस्ट, ये सब में भी इनकी पैशाचिक विधियाँ, मंत्र, इंस, ये सब वर्णित होते हैं। तो हम आपको अधिक तो नहीं बताएंगे इनके विषय में, क्योंकि वो विषय अधिक प्रकाश नहीं है। जितने 4-5-10 प्रधान का हमको वर्णन करना था उनका हमने कर दिया। एक इसमें ये लोग अपने शत्रुओं को मारने के लिए एक बड़े प्रसिद्ध पिशाच का आवाहन करते हैं, जिसका नाम है वलाक। और इस वलाक को बहुत क्रूर माना गया है। ऐसे दिखने में सौम्य होता है, बच्चे के समान दिखता है, डबल हेडेड ड्रैगन पर बैठता है, सर्पेंट पर बैठता है। लेकिन वलाक को बुलाने वाला जो है, इसका जो आराधन विधान है, आवाहन विधान है, वो सूडोमोनार्किया डेमेनम में भी मिलता है। तो वहाँ पर जो इसको बुलाने की विधि दी गई, वहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो इसको बुलाता है वो पहले 3 से 4 दिन का उपवास रखता है। 3 से 4 दिन उपवास रखेगा, इनपुट कुछ नहीं, आउटपुट पूरा, इसका पूरा पेट साफ होना चाहिए, चाहे जमाल गोटा खा के करे। 4 दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, 4 दिन ये केवल मलमूत्र का परित्याग करके अपने शरीर को अधिक से अधिक शुद्ध बनाने का प्रयास करेगा। उसके बाद एक सर्कल बनाकर, जो अंगूठी हमने बताई थी, चांदी की अंगूठी अपनी उंगली में धारण करके इसका आवाहन करने का ये सब विधान बताते हैं। इसके मंत्र और विधान पर हम अधिक नहीं जाएंगे, क्योंकि वैलाक बहुत जल्दी सक्रिय होता है और कम प्रबंध में भी, कम कंसंट्रेशन में भी या कम रिचुअल्स में भी ये पहुंच जाता है अपने उपासक के पास। क्यों? क्योंकि ये उपासक को स्वयं तलाशता है, ताकि उसके ऊपर ये पोसेशन कर सके और उसको अपना गुलाम बना सके। मतलब ये खुद इस प्रतीक्षा में रखता है कोई इसको समन करे, ये इंतजार में रहता है कि हाँ बुलाओ मुझे, तुम मेरा नाम तो लो, तुम मेरा आह्वान करने का भाव तो रखो, मैं आ जाऊँगा। तो ये आता जब है तो अपने जो उपासक के प्राण शक्ति के साथ ही जुड़ जाता है स्वयं को। तो यहाँ पर स्पष्ट वर्णन करते हैं कि द समनर रिसाइट्स देयर ओन नेम एंड अ पेज लॉन्ग प्रेयर दैट कैन बी फाउंड इन द सूडोमोनार्किया डेमेनम। इसका मंत्र 1 पेज का होता है, लंबा मंत्र है थोड़ा इसका, लेकिन उस मंत्र को मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा। सूडोमोनार्किया डेमेनम में इसका वर्णन है। और इफ़ डन करेक्टली, वलाक शुड अपीयर विद इन द सर्कल टू ऑफर ऑल काइंड ऑफ हिडन नॉलेज। और बहुत कुछ ये बताता है अपने उपासक को, लेकिन इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। देयर स्ट्रॉन्ग चांस ही विल मेक गुड ऑन हिज ऑफर टू, कंसिडरिंग ही हैज 30 लीगन्स ऑफ डीमंस अंडर हिज कमांड। लेकिन ये जो है अपने उपासक को बहुत भटकाता है, अपने साधक के साथ पैक्ट पर पैक्ट बनाता है, धीरे धीरे करके उसको इतना घुमाता है कि उसका उपासक इतना भ्रमित हो जाता है कि वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है, अपना पता भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है, वो ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। और धीरे धीरे शरीर तो इसका होता है लेकिन कंट्रोल वलाक का बन जाता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस मेथड ऑल्सो टाइज द मेडिसिन टू द सर्कल एंड लिविंग इट विल रिपोर्टेडली मेक देम फील वीक एंड इल, ड्राइव इट्स विक्टिम्स इनटू कमिटिंग सुसाइड एंड मर्डर। और सामान्यतया जिस सर्कल में इसका उपासक होता है उसके बाहर किसी अन्य सर्कल में वलाक को बुलाता है, और दोनों सर्कल जुड़े होते हैं। इसलिए जब तक वलाक वहाँ रहेगा तब तक ये भी यहाँ पर रहेगा। अगर ये सर्कल छोड़ता है तो ये बीमार पड़ेगा या बहुत अधिक डिप्रेशन और मानसिक रूप से थक जाएगा, इस प्रकार की विकृतियाँ आ जाएंगी इसके जीवन में। और अगर इससे कनेक्शन बना लिया तो कई बार अगर इसकी मानसिकता कमज़ोर है तो वलाक इसको मर्डर करने के लिए या सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब वो पूरी की पूरी बलि लेता है, या तो इसके माध्यम से किसी को मरवा देगा या स्वयं भी इसको अपने आप को मारने के लिए उकसाएगा। तो वलाक जो है वो बहुत जल्दी आकृष्ट होने वाला पिशाच है, जिसको म्लेच्छराज के अनुयायी बुलाते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से बुलाते हैं। और सामान्यतया इसका प्रयोग शत्रुनाश के लिए ये लोग करते हैं, या फिर किसी ऐसे विषय की जानकारी के लिए करते हैं जो इनके ही संगठन के किसी और व्यक्ति के पास हो और वो इसको न दे रहा हो। तो मतलब अपने ही सर्वर में ये इंट्रूडर के लिए वलाक को प्रेरित करते हैं। अब इसके बाद
एक पिशाच का हम वर्णन आपके समक्ष करेंगे। ये अंतिम पिशाच होगा इस श्रृंखला में। ऐसे तो लगभग हमारे पास 100 से अधिक पिशाचों की पद्धतियाँ और ये सब कुछ वर्णित हैं, प्राप्त हैं, और हमने उनका अध्ययन भी किया है, लेकिन वो सबों के विषय में जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। हमने बस वर्तमान में 19-20 अनुभागों तक आपको बस ये सब इसलिए बता दिया ताकि आप विषय समझें कि मैं किन किन तत्वों के विषय में बात करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम आपको बहुत कुछ बताएंगे ऐसे लोगों के बारे में जो अभी जीवित हैं, जो सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं, जो इनसे पहले नियंत्रित कर रहे थे, जिनको आप आदर्श के रूप में देखते हैं, जिन संस्थाओं को बड़ा ह्यूमैनिटेरियन या फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में देखा जाता है, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक पिशाच का नाम है वाइन, और ये पिशाच जो है ये आपके रहस्यों को सुरक्षित रखता है। मतलब ये एक कवर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ताकि दूसरा व्यक्ति आपके अंतर्मन में ताक झांक न कर सके या आपके रहस्यों को न जान सके, अथवा जो दूसरे व्यक्ति के रहस्य हैं वो आप तक पहुंचाकर आपकी योजना को और सुदृढ़ बनाने का यह कार्य करता है। तो दूसरे जो साधक हैं, उपासक हैं, वो दुर्भावना के कारण आपको क्षति न पहुंचा सकें, आपके रहस्य न जान सकें, आपकी योजनाएं न जान सकें, इस प्रकार का भी ये काम करता है। और दूसरे जो विचेज हैं या जो दूसरे डीमन समनर्स हैं उनके द्वारा आपको नुकसान न पहुंचाई जाए, इसके लिए भी करता है। यहाँ तक कि अगर म्लेच्छराज का कोई सैनिक युद्ध कर रहा है और युद्ध करने से पहले उसने वाइन से पैक्ट बनाया है, तो युद्ध में वो उसके पराक्रम को बढ़ाने का भी काम करता है, उसको हथियार सप्लाई तक करने का काम करता है। तो इसीलिए बहुत से युद्ध जो म्लेच्छराज के अनुयायियों ने लड़े हैं उसमें कम सेना और कम हथियार होने के बाद भी ऐसी पैशाचिक शक्तियों के सहयोग से वो लोग विजयी होते रहे हैं। अब इसके साथ समस्या क्या है कि ये जब आता है तो जिसके भी विषय में आपको जानना होता है उसके दिमाग से वो बात चुरा कर सीधे आपके दिमाग में डालता है। तो इसको दोनों का एक्सेस चाहिए, एक तो होस्ट का एक्सेस चाहिए और दूसरा विक्टिम का एक्सेस चाहिए। अब विक्टिम के दिमाग में घुस गया क्योंकि आपने उसको प्रेरित किया, लेकिन उसके डाटा को ट्रांसफ़र करना है होस्ट के दिमाग में। मतलब ये बोल कर आपको समझाएगा नहीं, ये डायरेक्ट डेटा टू डेटा ट्रांसफ़र करेगा, केबल बन जाएगा ये। तो ये एक सर्वर से होस्ट के दिमाग से ये विक्टिम के दिमाग तक जुड़ेगा और विक्टिम के दिमाग से जानकारी निकाल के होस्ट के दिमाग में डालेगा। तो दोनों दिमाग का इसके पास एक्सेस होना चाहिए, और वही समस्या होती है। क्योंकि जब ये देखता है इसके दिमाग में इतने सारे रहस्य छिपे हैं, इसके दिमाग में इतने सारे रहस्य छिपे हैं, तो वो एक दूसरा पैक्ट बनाता है विक्टिम के साथ कि देखो वो जो है तुम्हारे दिमाग के बारे में जानना चाहता है, तो हम बताएं कि न बताएं। वो फिर नीलामी करेगा कि दोनों में से मेरा वफादार कौन बनेगा, मेरी आराधना कौन करेगा, मुझे ज़्यादा कीमत कौन देगा इस जानकारी की, क्योंकि वो सुरक्षा भी करता है और वो जानकारी भी देता है। तो मेरी जानकारी की वो सुरक्षा करेगा, सामने वाले की जानकारी देगा, तो मेरी जानकारी भी तो उस तक पहुंचा सकता है। तो ये नीलामी करता है, क्योंकि इसको ऑफरिंग्स में दी जाती है चांदी के सिक्के, कई बार सोने के सिक्के भी दिए जाते हैं ऑफरिंग्स में। तो ये चांदी और सोने के सिक्के से अपने शक्ति को नीलाम करता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जानकारी सुरक्षित रखूंगा, उसको नहीं बताऊंगा, या देखो वो तुम्हारी जानकारी मुझसे लेना चाहता है, बताओ तुम ज़्यादा कीमत दोगे क्या मुझे। तो उसको चांदी या सोने के सिक्कों का बड़ा मोह होता है। और वो समस्या क्या है, वो चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के खुद जनरेट नहीं कर सकता है, वो पैदा नहीं कर सकता है। उसको बाकायदा ऑफरिंग की रिचुअल की विधि से उसको दी जाती है, नहीं तो वो तो कहीं खजाने से निकाल ले, कहीं दुकान से चुरा ले, नहीं, वो जब तक उसके नाम से संकल्प करके रिचुअल करके सेक्रीफाइस करके ब्लड बाथ के साथ उसको न दिया जाए वो उसको नहीं पकड़ पाता। और ये गॉब्लिन्स के समान सोने चांदी का बड़ा शौकीन होता है, तो ये नीलामी करता है अपने ज्ञान की। तो 11 जून से 20 जून के मध्य इसको बुलाया जाता है, और अगर संभव ना हो तो 21 जून तक भी लोग इसको बुलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट डे ऑफ अर्थ हो जाता है उस दिन। और 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में भी इसको बुलाने की विधि होती है। नॉर्थ की ओर मुँह करके, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बुलाया जाता है। और सामान्यतया इसको ये लोग मध्याह्न में बुलाते हैं, पीले रंग के मोमबत्ती को बुलाकर इसको बुलाते हैं आइस्टानाज वाइन खालॉरेस, आइस्टानाज वाइन खालॉरेस, आइस्टानाज वाइन खालॉरेस, इस प्रकार से इसका इन पढ़ते हुए इसको बुलाते हैं। और ही कैन इन्फ्लुएंस बोथ माइंड एंड मैटर टू ब्रेक यू, ही इज सेड टू ब्रिंग ट्रू आंसर्स अबाउट क्वेश्चंस और सीक्रेट्स विचेज एंड इवन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट एज अ पेमेंट ही कैन ड्रेन यू ऑफ योर वाइटल एनर्जी, लिविंग यू वीक एंड कन्फ्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अगर आप सोने और चांदी के सिक्के देने में असमर्थ हैं, तब ये दूसरा सौदा करता है। ये कहता है मैं तुम्हारी उम्र से कुछ हिस्से चुराऊंगा, तुम्हारी कुछ उम्र लूंगा, तुम्हारी कुछ प्राण शक्ति लूंगा। और अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो ये तीसरा पैक्ट बनाता है, मैं तुम्हारी स्मृति चुराऊंगा। मतलब या तो तुम मुझे सोने चांदी के सिक्के दो, या तो तुम अपनी उम्र के कुछ हिस्से मुझे दो, या फिर तुम अपनी कुछ यादाश्त मुझे दो, वो जो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, मेरे सेफ हाउस में आर्काइव्ड में सुरक्षित रहेंगे, जिसको हम बाद में कहीं बेच सकें। मतलब जैसे सरकार क्या करती है, या तो आपको गोल्ड देगी, सरकार अगर गोल्ड नहीं देगी तो आपको नोट देगी, करेंसी में सिग्नेचर करके सीरियल नंबर जारी करेगी। हर नोट में सीरियल नंबर क्यों होता है, वो एक प्रकार का
कोड है ना, रसीद संख्या है वो ना, सरकार के द्वारा गारंटी नंबर है वो, और या फिर वो जो है कोलेटरल बॉन्ड्स देगी आपको। तो इसी प्रकार ये भी 3 पैक्ट बनाता है, या तो उसको सोने चांदी के सिक्के दें जो कि ज़्यादा सुरक्षित है, या तो अपनी ज़िंदगी का एक वाइटल लाइफ फोर्स उसको दें जो कि थोड़ा महंगा है लेकिन इसके उपासक ज़िंदगी का भी सौदा करने के लिए तैयार है, या फिर अपनी ज़िंदगी नहीं देना चाहते तो कोई उसको सेक्रीफिशियल लाइफ बैटल एनर्जी दीजिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तब आपकी यादाश्त को ये चुराएगा कुछ हिस्सा जो भी ये मांगेगा, और वो यादाश्त आपके दिमाग से मिट जाएगी और उसको कहीं ये अपने दूसरे साधक के पास नीलाम करेगा कि देखो मेरे पास ये डिपॉजिट है, तुम इसको लेना चाहते हो तो इतना सिक्का दो और ये लो। तो ये बड़ा मतलब शातिर पिशाच है, इसको वाइन कहते हैं। तो वाइन पिशाच जो है वो अपने साधक को इस प्रकार से ठगता है। तो वलाक और वाइन दोनों को बुलाना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ये सब शक्तियाँ हैं, ये सब मृक्षराज के लिए उसके अभियान को सुरक्षित और प्रवर्धित करने का कार्य करते हैं। अभी हमने आपको कुछ संकेत इन शक्तियों के बारे में दिया है कि कैसे ये सब शक्तियाँ लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, मृक्षराज के अभियान में फूट डालती हैं, उसको जोड़ती हैं, उसको तोड़ती हैं, उसको बढ़ाती हैं। और समस्या क्या होती है कि कई बार ये सब शक्तियाँ जब प्रोसेस करती हैं किसी व्यक्ति को, या किसी के कहने पर किसी के अंदर प्रविष्ट होती हैं, उसको डेमोनिफिक टॉर्चर्स करती हैं। तो ये कोटिंग की ही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। उसने अपना एक अनुभव लिखा है कि 3 गुट, क्रिश्चियंस, ज्यूस एंड मुस्लिम्स, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, तीनों की परवरिश ऐसी होती है कि इनको लगता है, इनको बताया जाता है, इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है ये टेस्टिफाई करने के लिए कि गॉड, यहोवा या अल्लाह ही सुप्रीम डेटी है और उससे ऊपर कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, ऐसा उनको बताया जाता है। और यही कारण है कि जब मुसलमान, ईसाई या यहूदी के शरीर में ये सब पिशाच प्रविष्ट होते हैं तो उनको लगता है कि हम अल्लाह या गॉड या यहोवा के शरण में जाकर बच जाएंगे। फिर वो पादरी, मौलाना या अन्य जगहों पर जाकर इस प्रकार के प्रेत बाधा का निवारण करने का प्रयास करते हैं और यहीं पर वो गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस प्रकार के किसी सुप्रीम डेटी के पास जाएंगे जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है और क्रिएचर्स ऑफ यूनिवर्स से जो बचाएगा, यहीं पर वो गलती कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और सामान्यतया ऐसी शक्तियाँ चुप हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ठगती हैं, लेकिन परमानेंटली कभी बॉडी से बाहर नहीं जाती हैं। इस प्रकार से उसने दावा किया है। दूसरी बात यह है कि हम अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताएंगे। हम ये घटना लगभग हम समझते हैं 2017 के अंत की है या 2018 के प्रारंभ की है। तो हम किसी स्थान पर थे, हमारे एक परिचित कानकुब्ज ब्राह्मण झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में किसी पद पर थे। तो उनको सुदूर जंगली क्षेत्र में भेजा गया कुछ विकास कार्य के लिए। वहाँ पर वो गए और एक व्यक्ति के यहाँ रेंट लेकर रहते थे, तो उसके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा इत्यादि होने लगी थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई को कहा कि भाई कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ उपाय करके थक गए, इसका समाधान नहीं हो रहा है, तो तुम गुरु जी से बात करके देखो। तो मैं बड़ा व्यस्त था और ये सब कार्य हम करते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा और मैंने देखा कि चलो 1-2 दिन समय निकाला जा सकता है। फिर हम और वो ब्राह्मण देवता वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने कहा कि भाई क्या क्या घटना घटित होती है, क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने सब कुछ बताया सारा। उन्होंने कहा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाकर देख लिए, कहीं लाभ नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा कि देखो मैं आपके यहाँ का अन्न जल तो कुछ लूँगा नहीं, और आप ऐसा कीजिए कुछ फल इत्यादि हमारे लिए ला दीजिए, और फिर पानी इत्यादि कहाँ से भरते हैं वो सब दिखा दीजिए। तो वो सब हम करेंगे, रात को हम ये प्रयोग करेंगे आपके यहाँ। तो उस प्रयोग में, जिसको भूत विद्रावण प्रयोग कहते हैं, उस प्रयोग के कुछ चित्र हमने प्रयोग के बाद लिए थे और उसी चित्र को हमने फेसबुक पर डाला था। तो बहुत से लोग उस चित्र को प्रकाशित करके, उसमें एक षटकोण यंत्र बना हुआ होगा, दीपक जल रहे होंगे, एक चाकू होगी और नींबू होगी, कांटी होगी, काले धागे होंगे, ये सब का वहाँ सेटअप था। तो वो सारी चीज़ों का फोटो था। तो उसको वायरल करके बहुत से लोग, ये मेरे जो विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि तुम भूत की पूजा करते हो, तुम तंत्र मंत्र, अभिचारिक, मारण मोहन इत्यादि कर रहे थे। लेकिन लोगों को पता नहीं वो एक्चुअली किस समय का फोटो है और किस जगह का है। तो क्या हुआ, ऐसे ही हम उसी क्षेत्र में जब जंगल में ऐसे घूम रहे थे, फ़ोटो हमने अपना खिंचवाया था। उसी फ़ोटो के आगे कोई फास्ट फूड का रैपर फेंका हुआ था, कोई फेंका होगा खाकर। तो लोग कहते हैं तुम ही खाकर फेंके थे। तो कहीं से कनेक्शन जोड़कर वो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, ये मैं बता रहा था। तो उस क्षेत्र में जब जंगल में मैं गुजर रहा था, घूम रहा था, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी था, तो हम लोग तो दिन में पहुँचे थे और शाम तक थोड़ा घूमे, रात को काम करना था। तो हम और वो ब्राह्मण देवता घूम रहे थे, तो एक स्थान मिला, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य हैं, उनका एक आश्रम था वहाँ पर, जो ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध बहुत काम कर रहा था। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने गहरे जंगल में भी इनका एक संस्थान यहाँ पर झारखंड में काम कर रहा है, ऐसा हमने देखकर अनुभव किया। तो खैर रात को हम लोग लौटे, लगभग 11 बजे हमने रात को स्नान इत्यादि करके अपने यंत्र इत्यादि बनाए, भूत विद्रावण प्रयोग किया। वो क्रोध भैरव भगवान का एक प्रयोग है। तो हमने पहले दिन निमंत्रण दिया
निमंत्रण दिया ये जानने के लिए कि कौन सी शक्ति यहाँ पर है और क्यों है और उसका समाधान क्या है। तो हमने अपना जो मंत्र इत्यादि था, कवच इत्यादि था, सब किया और फिर हमने एक दीपक जलाया और उस दीपक को जो भी मंत्र होते हैं उससे अभिमंत्रित करके जो ब्राह्मण हमारे साथ आए थे उनको कहा और कहा कि सबसे नज़दीकी जो पीपल पेड़ है उसके नीचे रख कर आ जाइए। अब वो बोले गुरु जी 12 बजे रात को यहाँ अनजान गाँव में और जंगल में आप हमको कह रहे हैं पीपल का पेड़ जाकर रख दो, मुझसे तो होगा नहीं। मैंने कहा देखो मैं तो आसन छोड़ के उठ नहीं सकता और पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, बच्चे आप ही जाइए। बोले डर लगता है। हमने कहा हनुमान चालीसा याद है? बोले पूरी याद है, बचपन से पढ़ते हैं। बोले बस वही पढ़ते पढ़ते जाइए और पढ़ते पढ़ते आइए और बजरंगबली की जितनी तीव्रता से आप मतलब चिंतन मनन कर सकते हैं, उनका जितना बढ़िया ध्यान कर सकते हैं करके जाइए, होगा कुछ नहीं, निमंत्रण है। तो वो निमंत्रण का जो दीपक था वो लेकर गए और फिर हम अपना आसन, वो आए तो हम अपना आसन पूरा करके उठ गए, अपने कमरे में सो गए। कमरा बड़ा छोटा था, मुझे लगता है उस कमरे की जो स्थिति थी लगभग 4 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा मान लीजिए आप। मतलब एक चौकी आ जावे और एक व्यक्ति उतर के खड़ा हो जावे, लगभग इतना मान लीजिए आप। छोटी चौकी और एक व्यक्ति उतर कर, मतलब जितना बड़ा एक किचन होता है या लोग आजकल पूजा रूम बनाते हैं 4x6 का, उतना बड़ा वो कक्ष था, ऐसा हमको लगा। मेरे सोने से वो कमरा पूरा भर जाता था, एक बैग और एक मैं, इतने ही उस कमरे में आते थे। तो मैं सोया हुआ था और कहा लोगों को कि देखो रात को 1-1:30 बज गया था। तो मैंने कहा देखो मैं अगर हो सकता है मैं कुछ विलम्ब से भी उठ सकता हूँ, क्योंकि एक तो उतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ और उसके बाद सोया नहीं हूँ और रात को इतनी देर तक जगा हूँ, तो हो सकता है मुझे जगने में विलम्ब हो जाए। तो जब तक मैं दरवाज़ा अपने से न खोलूँ तब तक आप लोग मत खोलिएगा। उन्होंने कहा ठीक, आप लोग मत डिस्टर्ब कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक। तो मैं जब सोया हुआ था और उस सारे तकिया, रजाई, गद्दा, बेडशीट सब नई उन्होंने लाई थी हमारे लिए और घर का कुछ भी यूज नहीं किया था हमने उनका, वो सब नया वो लेकर आए थे। तो फिर हम सोए और यद्यपि ठंडे का समय था, लगभग हमको लग रहा है दिसंबर या जनवरी, आप 17 का अंत या 18 का प्रारंभ मानिए, फिर भी हमने एक बस छोटी पतली चादर ओढ़ी थी और कुछ नहीं था, ऊपर कोई चादर नहीं थी, बस ओढ़ने के लिए एक चादर का प्रयोग किया था। और अचानक से 6 बजे के आसपास ठक ठक की आवाज़ हुई। अच्छा 4 बजे के आसपास एक ऐसी घटना घटित हुई कि अचानक से मेरी नींद खुली। सामने मैं देखता हूँ कि एक लड़की है जो लगभग और कितनी दूर है, अब 4x6 का कमरा है, 5.5 तो मेरी हाइट है, तो आधा और मान लीजिए आधा फीट जहाँ मेरा पैर खत्म हो रहा है ठीक उसके आगे एक लड़की खड़ी है। और लड़की की हाइट कितनी है, स्विच बोर्ड लगभग 4 फीट पर था, तो स्विच बोर्ड तक उसका माथा आ रहा है। मतलब उस लड़की की उम्र मुश्किल से 12-13 साल होगी, 14 साल होगी। उसके ठीक सामने एक छोटा बच्चा भी है और वो दोनों किसी दिशा विशेष की ओर देख रहे हैं। फिर मैं देख रहा हूँ उनको और मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में एक याचना थी, एक निवेदन था। मतलब उनकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं, कोई भय नहीं, एक कष्ट की भावना, एक कष्ट से निकलने की भावना थी उनके चेहरे पर। मैंने उनको देखा, फिर वो धुएं के समान, लगभग ये दृश्य मुझे 15 सेकंड तक दिखा, फिर वो धुएं के समान गायब हुए। फिर मैं अपनी चादर तान के सो गया। अच्छा इसके 2 घंटे के बाद 6 बजे दस्तक हुई दरवाजे पर, हम उठे, दरवाज़ा खोले तो लोगों ने कहा गुरुजी आप नहीं उठे। तो हमको लगा कि भाई गुरुजी को क्या हो गया, तो आपको उठा दिया हमने, गलती किया क्या? मैंने कहा देखिए गलती नहीं की, अच्छी बात है उठा दिया, सुबह हो ही गई थी ऐसे भी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो जो ब्राह्मण मेरे साथ गए थे बोले आपकी पीठ में क्या हुआ है? तो मैंने कहा पीठ में क्या हुआ है? तो ऐनक दिखाए वो ऐसे करके, तो ठीक से गर्दन झुकाते नहीं बना, मोड़ते नहीं बना। तो उन्होंने मोबाइल से फ़ोटो खींच कर दिखाया, वो फ़ोटो अभी भी मेरे फ़ोन में होगा। फ़ोटो खींचकर उन्होंने दिखाया, ऐसा लगता था जैसे किसी ने नाखून से पूरी पीठ पर ऐसे निशान किया हुआ है। वो फ़ोटो होगा मेरे फ़ोन में, खोजने पर मिल जाएगा। लेकिन वो 2018 की फ़ोटो है, तो सैमसंग J2 से खींचा गया फ़ोटो था। उसमें मेरे पास वो फ़ोन था सैमसंग J2 और आसूस का जेन फ़ोन आता था, वो था मेरे पास, तो उसी से फ़ोटो खींचा गया था। तो वो जो मेरे पीठ पर ऐसे खरोंचने के निशान थे, उससे मुझे खुजली या दर्द ये सब कुछ नहीं हुआ, बस निशान थे। और एक अजीब सी दुर्गंध थी उस कमरे में। और जब हम, कमरा तो छोटा था, बस वो ब्राह्मण घुसे और बाहर यजमान के परिवार थे। जब जैसे बेड पर देखते हैं तो देखते हैं इतना बड़ा, लगभग एक आंवले के छोटे फल के बराबर, मतलब देहाती आंवला, जो छोटा जंगली आंवला होता है, हाइब्रिड वाला बड़ा नहीं, मतलब आप समझ लें कि एक छोटे बेर के फल के बराबर, जो देहाती बेर होता है, उतना बड़ा एक मांस का टुकड़ा उस बेड पर रखा हुआ है। और उसका कुछ भाग मेरी पीठ से चिपका था। मतलब मैं जब सोया था तो मांस का टुकड़ा मेरी पीठ में चिपका था, मान लीजिए ऐसा था। मैंने कहा ये क्या है, तो उसको उठा कर देखा, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। और ऐसे कच्चा मांस इत्यादि पहचान भी नहीं पाते हैं जो लोग रोज नहीं देख रहे हैं। हमको लगा क्या मल है, क्या है, कोई रबड़ है,
कि लेकिन दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने कहा ये तो किसी का मांस लग रहा है और देख कर लग रहा है किसी पक्षी का मांस है। मैंने कहा ये बेड बिल्कुल साफ था, मैंने खुद सारी चादर लगाई है, इन्होंने तो नया खरीद के रख दिया था, मैंने सारा कुछ किया, दरवाजा लगाया, बंद किया, ये बंद कमरे में चिड़िया का मांस क्या कर रहा है मेरी पीठ के पीछे, और ये निशान खरोचने के कैसे हैं। तब मुझे याद आया अचानक से कि नहीं 4 बजे मुझे 15 सेकंड के लिए ऐसा दिखा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है सपना हो सकता है कुछ जिसको हमने निमंत्रण दिया हो आया हो, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखती हैं जिस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, जब तक वो खुद से सामने से वो अलग से कोई कॉन्टेक्ट करके उस कॉन्टेक्ट के आधार पर कुछ बातें डिक्लेयर ना करें। फिर हम अगले दिन रात को प्रयोग करने बैठे, 3 दिनों का प्रयोग था लगभग, तो रात को फिर प्रयोग करने बैठे कि ये शक्ति क्या कहना चाहती, कहाँ से आई है, कोई अभिचारिक है, कोई पितृदोष है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो वो जो यंत्र था, मैंने यह निवेदन किया कि भाई आप बताइए ये शक्ति किधर से आई है। तो सारे लोग बाहर देख रहे थे। मैंने कहा था बस रिकॉर्डिंग मत करना क्रिया की। तो वो जो नींबू के ऊपर कांटी मैंने स्थापित की थी, वो कांटी घूमी ऐसे सबके सामने और घूमकर उसी दिशा की ओर गिरी जिस दिशा की ओर, जैसे एंटीना एंगल बनाता है ना, जैसे आप कांटा रहता है कंपास में, तो मान लीजिए नींबू कंपास का रोटेटर है और उसके ऊपर जो सुई है, नीडल है, वो कांटी है, वो घूमी और वो अपने आप, बस मैं मंत्र पढ़ रहा था उसको त्राटक से देखते हुए, वो घूमी और सीधे उस दिशा की ओर गिरी मुड़कर अपने आप, जो कि जिधर वो दोनों प्रेत देख रहे थे। तो फिर मैंने नेत्र बंद किए और उधर वो जो मंत्र था जिसका मैं प्रयोग कर रहा था उधर से देखा और कहा कि देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस दिशा की ओर ये कांटी सिग्नल दे रही है उस दिशा की ओर एक ऐसे व्यक्ति का घर है जो बाएं पैर से लंगड़ा है और लंगड़ाते हुए चल रहा है और एक लड़की का बाल पकड़कर वो खींच रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी, इसी दिशा में एक लंगड़ा आदमी रहता है, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर उसका घर है और वो रोज़ मेरी दुकान की ओर से गुजरता है और गुजरने से ठीक पहले मेरी दुकान के बगल में पेशाब करके जाता है। इसके लोग लेकर कई बार झगड़ा हुआ है उससे और वो कुछ करता भी है। और वो जो जिसका वो बाल पकड़ के खींच रहा है वो मेरी बेटी है। मैंने कहा बेटी है कैसे? तो ऐसे कि उसकी एक बेटी, जजमान के परिवार की एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए गई हुई थी और वो रेलवे क्रॉसिंग में कट के मरी थी। और वो जब मरी थी तो सबसे पहले, जब परिवार वाले तो बाद में गए, लेकिन उसकी लाश के पास वही व्यक्ति खड़ा था जिस लंगड़े व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो हो न हो उसी ने मेरी बेटी की आत्मा को शायद कैद करके या अधोगति में कुछ डाल के रखा होगा किसी शक्ति का प्रयोग करके, और वही पीड़ित करवा रहा है। मैंने कहा अच्छा आपकी बेटी कैसी दिखती थी? तो बताया ऐसी दिखती थी। मैंने कहा अरे ये तो कल रात को 4 बजे आई थी, मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। वो रोने लगा पूरा परिवार को, कुछ कीजिए। मैंने कहा देखो ऐसा है कि हम सुरक्षा के लिए, अब मुझे सलाह देने मत आना कि आपको गीता करनी चाहिए थी, भागवत करनी चाहिए थी, उस बच्ची को छुड़ाना चाहिए था। ये सब चीज़ें ऐसे काम नहीं करते हैं सीधे सीधे। जो पद्धति है तुमसे बेहतर हम जान रहे हैं, तुमसे ज़्यादा घुसे हुए हैं इस चीज़ में, इसलिए अनावश्यक सलाह देने मत आना कि आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो वहाँ की जो स्थिति थी और जो बातें थी, मैंने कहा देखो मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ उस लंगड़े व्यक्ति का, क्योंकि वो भी तो जैमर लगा के रहता है ना। मैं जितना अभी यहाँ प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ का मेरा काम भी नहीं है, इसलिए मैंने कोई अलग से सिद्धि करके नहीं रखी है, तो भगवत कृपा से इतना हमने बता दिया। लेकिन आज से आपको अपने घर में मांस मदिरा का व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि आप शूद्र वर्ण से हैं, जाति से तेली जाति के थे वो लोग, लेकिन दुर्वासा साव नाम था उनका, नाम मैंने बता दिया, लेकिन गांव इत्यादि नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा कि दुर्वासा जी देखिए आपको मांस मदिरा इत्यादि छोड़ना पड़ेगा और लहसुन प्याज खा सकते हैं, क्योंकि आप शूद्र वर्ण से हैं तो उतना प्रतिबंध आपके लिए नहीं होगा, लेकिन मांस मदिरा मत सेवन कीजिएगा। और मैं भी सुदर्शन भगवान का एक प्रयोग आपके यहाँ कर दे रहा हूँ और सात्विक प्रयोग ही हम लोग करते हैं, और जिस दिन आप मांस मदिरा का सेवन कीजिएगा उसी दिन से आपकी समस्या फिर से शुरू होगी, ये बता दे रहा हूँ। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने भगवान सुदर्शन का, जो कूर नारायण मुनि के द्वारा प्रोक्त सुदर्शन शतक है, उसका वहाँ पाठ किया, प्रयोग किया और फिर वहाँ से चला आया। उन्होंने कहा गुरुजी क्या सेवा करें, क्या दान दक्षिणा आपकी होगी? मैंने कहा कि मैं यहाँ दक्षिणा के लिए तो आया नहीं था, तो आपको जो एक निमित्त के लिए इच्छा हो दे दीजिए। तो उन्होंने उस समय उस जंगल में देहात में भी 5100 रुपये दिए थे दक्षिणा में। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम आ गए और 1 महीने तक सब ठीक रहा, कुछ भी समस्या नहीं हुई, सारे लोग प्रसन्नता से समृद्धता से रहे। 1 महीने के बाद उस घर में उसका दामाद आया। दामाद आने के बाद, दामाद आया है तो मुर्गा बनेगा, क्यों? दामाद बोला कहता कोई बात नहीं, घर में नहीं खाएंगे, बाहर खा लेंगे ना। उनका होटल भी चलता था छोटा सा, बाहर खा लेंगे, जहाँ पर कस्टमर खाता है वहाँ खा लेंगे। लेकिन परिवार का तो वो सदस्य था, खा के तो घुसेगा उसी घर में ना, सोएगा तो उसी घर में ना, जंगल में थोड़े सोएगा। कस्टमर खाकर घर में थोड़े सो रहा है, वो खाया, घर में सोया और अगले दिन से फिर समस्या प्रारंभ हो गई। उन्होंने फिर फोन करवाया, ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि आपने नियम तोड़ा है, वचन तोड़ा है, इसीलिए हो रहा होगा। बोले हाँ वचन तोड़ा, ऐसा हुआ। दामाद खाए थे, दामाद तो मेरे घर के नहीं। हम बोले अरे भैया छोड़ दो, रहने दो, अब आगे नहीं समझाएंगे। हमसे जितना संभव था भैया हमने अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए किया, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो कई बार मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई, अनुभव हुए, ये तो मेरे हुए।
बहुत से लोग जो प्रत्यक्षतः ऐसी क्रियाओं में ही जीवन भर लगे रहते हैं, उनको और भी बहुत से अनुभव होते हैं, दैवीय और आसुरी दोनों संपदाओं से संबंधित। आगे के अनुभागों में हम और विशेष करके इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.